सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर आपको करने को मिल रही है स्मार्ट स्टडी फॉर अपकमिंग यूपी बोर्ड एग्जाम 2022। आज क्लास 12th का इंटीग्रेशन चैप्टर लेकर के आए हैं, जो इस सीरीज़ का पार्ट 6 है। इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है इंटीग्रेशन। सबसे बड़ा डर है ये, और ये टोटल आपको 15 मार्क्स तक की दिला सकता है एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं ज़रा क्या है ये। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इनके फॉर्मूलों के बारे में और कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन में आते हैं। देखिए, समाकलन और निश्चित समाकलन दो पार्टों में करा दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। तो सबसे पहले समाकलन देख लेते हैं। तो इनके सूत्र जो दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूले वो देखें। अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे कि अवकलन में करते थे, किसी भी कांस्टेंट का अगर अवकलन किया जाता तो वो 0 होता था, बट यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका समाकलन कितना होगा, x जुड़ जाएगा। मतलब अगर कांस्टेंट है, मान लो जैसे यहाँ पे d कांस्टेंट है या e कांस्टेंट है, तो e x हो जाएगा। 1 होगा तो 1x हो गया, 2 होगा तो 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। और इन सबके फॉर्मूलों के लास्ट में एक c कांस्टेंट एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, क्योंकि ये डेफिनिट नहीं है, निश्चित समाकलन नहीं होता है। इसके बाद x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c लगा देते हैं। e की पावर x का, e की पावर x समाकलन भी वही होता है और अवकलन भी होता है, प्लस का c हो गया। 1/x log x का समाकलन क्या होता, अवकलन क्या होता था, log x का। log x का अवकलन होता था 1/x, तो उसका अपोजिट कर दो, 1/x का क्या हो जाएगा, log x प्लस c। sin x का cos x होता था, लेकिन यहाँ पे माइनस cos x होगा। cos x का sin x प्लस c होगा। sec स्क्वायर x का tan x होगा, और cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x प्लस c। इसी प्रकार से sec x इंटू tan x dx होता है sec x का, और 1/1 प्लस x स्क्वायर dx का होगा tan इनवर्स x प्लस c। और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c, और माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कॉस इनवर्स x प्लस c। अब देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैक्सिमम फॉर्मूले यूज होते हैं। इसके बाद और भी कई सारे हैं, लेकिन इनसे हमारा काम चल सकता है, इन्हीं से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के सॉल्व किए जाते हैं। तो पहला टाइप जो है वो सिंपल है आपका नॉर्मल फॉर्म में, कि अगर समाकलन कहीं पर पहला या दूसरा प्लस या माइनस में दिया गया है, या तो प्लस में हो या तो माइनस में, किसी में भी हो, तो दोनों का अलग अलग समाकलन कर देते हैं। जैसे कि अवकलन में होता था, अवकलन में भी अगर फंक्शन दो दिए हो, प्लस माइनस बीच में लगा हो, तो उसे लगा देते थे। यहाँ देख लेते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है, कि अगर कहीं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, मतलब दो फंक्शन दिए गए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन एक साथ दिए गए, तो उनका गुणनफल है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, एक ब्रैकेट, जो पहला फंक्शन होगा उसका अवकलन किया जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो दूसरा फलन होगा उसका समाकलन ही करेंगे, और ब्रैकेट को बंद करके फिर पूरे समाकलन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ होती है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए और सेकंड फंक्शन किसको माना जाए, तो उसके लिए आई लेट का यूज किया जाता है। आई लेट का मतलब होता है, ये होता है इनवर्स फंक्शन, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, समथिंग लाइक। और लॉग वाले में ये लॉग के फंक्शन हो जाते हैं। अल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर, x, 2x, 3x, और ये टिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, और लास्ट में जो आता है वो एक्सपोनेंशियली फंक्शन आते हैं e की पावर x में। तो ये सीरीज़ हमें बता देती है, इनको देखने से हमें पता चल जाता है कि पहला फंक्शन किसको मानना है और दूसरा फंक्शन किसको मांगना है। तो मतलब जो ऊपर आ जाएगा उसको हम प्रथम मान लेंगे, जो नीचे आ जाएगा उसको हम द्वितीय मान लेंगे। टाइप नंबर 3 है, जो वो है आपका आंशिक भिन्नों में। इसमें भाग वाला प्रोसेस है, भाग वाले प्रोसेस के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता, उनमें जो है मेथड लगाने पड़ते हैं। तो एक भिन्न का प्रोसेस मैंने लिखा है, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा कि इस तरीके की भिन्न तोड़ी जाती है। जैसे कि x अपॉन x माइनस ए और x प्लस बी दिया गया होगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक बार a के अपॉन में x माइनस ए लिख लेंगे, प्लस b के अपॉन में x प्लस भी लिख देंगे। बस सिंपल सा ऐसे ही दो भागों में तोड़ लिया जाएगा। इसके अलावा 2-3 और इनके प्रोसेस होते हैं मानने के, उनको हम क्वेश्चंस में ही देख लेंगे। अभी ये इतने ही आपके लिए सही है। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें दिया गया है आपको इंटीग्रेशन करना है √1 प्लस साइन 2x। देखो, डायरेक्टली तो हम इसका समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि रूट में भी दिया गया है और अंदर 1 प्लस साइन 2x है। अगर इतना दिया होता तो आसान हो जाता, लेकिन रूट में इसलिए थोड़ा सा
सॉल्व करने में दिक्कत है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को तोड़ लेंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर हम 1 को लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ साइन 2x लिखा है तो साइन 2x फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन 2x को क्या लिख लिया, 2 साइन थीटा इंटू प्लस नहीं इंटू कॉस एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। क्या होता है ये फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिख लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, ये हट गया, बचा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल वाला। मैंने जब बताया था जब दो फंक्शन दिए हों और उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो यहाँ प्लस का साइन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का समाकलन अलग हो जाएगा और कॉस एक्स का समाकलन अलग हो जाएगा। साइन एक्स का समाकलन क्या हुआ, माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, प्लस का सी एक कांस्टेंट आ जाता है। ये फाइनल आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का, और ये 1, 2 और ये तीसरा, तीनों क्वेश्चन जो है पेपर में बार बार रिपीट हुए, इसलिए ज़रूर इनको प्रैक्टिस करिएगा। कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है। अब इस तरीके का कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा था समाकलन में, और समाकलन में खास बात यही होती है जिसमें आपने फॉर्मूला, जिसका भी फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है उसका समाकलन नहीं किया जा सकता है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्मूलों को यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका 1 इधर अगर हम ले आए तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और ये वाला जो 2 है ये भी इसके नीचे ले आए तो उधर क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। तो वैसे ही लिख दिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सिमिलर 1 पर ये जो 2 लिखा है इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, देखो पहला और ये दूसरा। तो हमने क्या है 1 के साथ dx ले लिया और cos 2x के साथ भी dx ले लिया। देखो अब यहाँ पर एक नई चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाली चीज़, क्योंकि जब भी फलन जो है एक से ज़्यादा पदों में हो, जैसे अवकलन में हम लोग क्या करते थे, अवकलन में आप लोगों ने देखा था कि हम श्रेणी बता चुके थे। उस चीज़ को किस में ले आए थे, श्रेणी में ले आए थे कि एक सीरीज़ बना करके कि पहले इसका किया, फिर उसके बाद जो बचा हुआ था उसका किया, फिर जो और बच रहा था उसका किया। वैसे ही इसमें क्या करना पड़ता है कि जब फॉर्मूला ना दिख रहा हो तो cos 2x जैसे लिखा है तो cos 2x का तो समाकलन हो जाएगा सिंपल सा, इसको x मानकर, और जो बचेगा एक्स्ट्रा उसका नीचे क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। नीचे अवकलन, जो भी बच रहा होगा उसका अवकलन कर दिया जाएगा। तो cos का क्या होता है, cos का होता है साइन, cos का होता है साइन, तो साइन 2x हो गया, cos का हो गया साइन 2x, और 2x का जब अवकलन करोगे तो x का हो जाएगा 1 और बचेगा क्या, सिर्फ 2 बच गया, पूरा 2। तो क्या हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने सीखा कि जब भी समाकलन हो ऐसी चीज़ का जिसके अंदर कोई नई चीज़ हो, मतलब जैसे x यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह पर क्या है 3x है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का तो समाकलन कर देंगे। तो sin x का करोगे तो क्या आएगा, माइनस का cos 3x, लेकिन ये x नहीं है तो इसका अवकलन कर देंगे तो 3x का क्या होगा, 3x का तो 1 ही अवकलन हो जाएगा। नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे। ये बात याद कर लो, नहीं आता तो इसको डायरेक्ट लिख लो कि ऊपर इंटीग्रेशन नीचे डिफरेंशिएशन, बस सिंपल सा बात समझ लीजिए। अब i इज इक्वल टू 1/2 x प्लस साइन 2x अपॉन 2, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख रहे हैं, c। एक आंसर आपका ये भी लिख सकते हैं प्लस में। अगर कुछ ज़्यादा स्मार्ट आंसर लिखना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं, तो इसको ऐसा मल्टीप्लाई करा दीजिए, x/2 प्लस साइन 2x और 2 दूनी 4 प्लस का c। सिंपल सा फाइनल आंसर। अब इसी टाइप में जो थर्ड क्वेश्चन है वो लिखा है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें ऐसा करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, और जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे उसके बाद ये सिंपल सा बन जाएगा क्वेश्चन और सबका सॉल्यूशन कर लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है, लगा करके ही जाइएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सवाल लगा लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 के पहले सवाल पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि इंटीग्रेशन करना है sec x अपॉन sec x प्लस tan x का dx। अब देखो ये बचवा तो बहुत कठिन सी चीज़ दिखती है, लेकिन अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से फॉर्मूले यूज किए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि सेक को अगर हम उल्टा कर दें तो कॉस बन जाता है,
वन अपॉन कॉस लिख दें, सेक को क्या लिखा जा सकता है, वन अपॉन कॉस एक्स, वैसे ही सेक को वन अपॉन कॉस एक्स और टैन को साइन अपॉन कॉस लिखा जा सकता है। तो देखो दोनों के नीचे हर बराबर हो गए, कॉस इक्वल कॉस इक्वल तो वन प्लस साइन एक्स बचेगा, वन प्लस साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स, ऊपर तो वही लिखा हुआ है। अब देखो क्या होगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स। लेकिन अभी भी ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है समाकलन में। तो क्या करेंगे, हमने किया क्या, हमने इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मतलब प्रतिवर्ती से, प्रतिवर्ती मतलब अगर प्लस है तो माइनस से और माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करा देते हैं ऊपर नीचे, उसे प्रतिवर्ती कॉन्जुगेट कहते हैं। वन प्लस साइन एक्स जैसे लिखा है तो वन माइनस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो वन माइनस साइन एक्स वैसे ही आ गया पूरा पूरा, लेकिन नीचे देखें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बच्चे से हम लोग जानते हैं, जब पैदा हुए थे तभी पता चल गया था। ठीक, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। अब इनको दोनों को अलग अलग भाग में तोड़ लेते हैं, जैसे वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो जैसे सेक को वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं तो वन अपॉन कॉस को सेक लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स बन गया। साइन और एक के साथ कॉस जोड़ दो तो साइन बाई कॉस टेन एक्स हो जाएगा और एक कॉस बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, कॉस की घात लगी है 2, तो एक कॉस बच जाएगा, वो कॉस चला जाएगा ऊपर, वो बन गया सेक एक्स। अब ये दोनों फॉर्मूले आपने समाकलन में पढ़ रखे हैं, तो इन दोनों को बस अलग अलग लिख लेना है। तो सेक स्क्वायर डी एक्स और टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना हुआ टेन एक्स और टेन एक्स सेक एक्स का कितना होगा सेक एक्स, और कांस्टेंट एक डाल देंगे सी प्लस का, और ये फाइनल आपका आंसर निकल करके आ गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री भी इतनी कठिन नहीं होती है, समझ लेना है इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, लिखा है 2 sin 2x और cos 3x। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा सकते हैं, तो बेटा ध्यान दो, जब मैंने बताया था कि सेकंड रूल था फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसमें आई लेट जैसी चीज़, आई लेट मतलब इन्वर्स, लॉग और अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियली, तो और ये इन्वर्स का था, साइन इन्वर्स एक समथिंग कुछ लिखा होगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए तभी आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों के दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री में दिए गए, साइन और कॉस दोनों किस में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये रहा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री थर्ड नंबर पे आती है, लेकिन हम किसको पहला किसको दूसरा माने, तो ये है कन्फ्यूजन सबसे बड़ा, इसलिए हम उस सेकंड रूल को नहीं अपनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के ही कुछ फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। कैसे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें और 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, वही साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी लगा देते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। तो साइन ए प्लस बी साइन माइनस का साइन ए प्लस बी लगा दिया, 3 और 2 जुड़ गया 5 हो गया, 3 में से 2 चला गया, 1 एक्स बच गया। अब देखो साइन एक्स बचा और साइन एक्स बचा, साइन 5x और साइन एक्स, तो ये दोनों तो सिमिलर ही हो गए। साइन का क्या होता है, कॉस होता है। मैंने बताया था जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जब भी फंक्शन ऐसे लिखा हो 5x समथिंग 3x, तो ऊपर इंटीग्रेशन और नीचे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ऊपर इंटीग्रेशन मतलब साइन 5x का इंटीग्रेशन होगा तो कॉस 5x आ जाएगा माइनस का, और फिर जो 5x है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 5x का डिफरेंशिएशन 5, और साइन x का क्या होगा माइनस का cos x, तो माइनस यहाँ पहले से था, एक माइनस और आएगा, उसकी वजह से हो गया प्लस 1/2 बाहर लिखा हुआ है, चाहे तो यही आंसर छोड़ दिए या फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो करा दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन का 2 फाइनली आंसर आ गया। ये देखिए बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन भी इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या जाए। ये थोड़ा सा बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से समझ लेना। दिया गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। इसमें देख लो क्या करना पड़ता है, हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी पड़ती। कौन सी प्रतिस्थापन, मतलब रिप्लेसमेंट कर दो या डिस्प्लेस्ड कर दो, कुछ भी कह सकते हो। तो हमें एक चीज़ को मानना होता है, उससे दूसरी चीज़ प्राप्त करनी होती। प्रतिस्थापन समाकलन की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी हमें ऐसी चीज़ को मानना होता है जिसका अवकलन करने पर दूसरी चीज़ प्राप्त हो जाए। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा कि कोई ऐसी चीज़ मानो जिससे हमें दूसरी चीज़
प्राप्त हो जाए। जैसे हम यहाँ पे मान क्या रहे हैं, tan इनवर्स x की पावर 3 को u मान लिया। क्यों माना? tan इनवर्स x की पावर 3, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, d/dx। tan इनवर्स x का आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ x की पावर 3 पहले से दी थी, एक पावर और जुड़ जाएगी। जब एक पावर और जुड़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6। एक्स क्यूब का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। उसी प्रकार से हम जरा इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करते हैं। तो जो माना था tan इनवर्स x की पावर 3 इक्वल टू u, इसका करते हैं अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या है, 3x है, x की पावर 3, तो x की पावर 3 का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन और उसके साथ साथ यहाँ पे श्रृंखला पद्धति भी लग जाएगी। जो सीरीज़ बताई थी, सीरीज़ बताया था क्या, जब कभी यहाँ पे x ना हो, x की जगह पर कोई दूसरा पद दिया हो तो उसका एक बार अवकलन और हो जाता है। तो x क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर लगा दिया x की पावर n, और उसके बाद लिख दिया dx और du, क्योंकि किसी के सापेक्ष नहीं कर रहे थे इसलिए dx और du भी आ जाएगा। अब देखते हैं जरा, यहाँ बचा 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा है तो x की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 3 लिखा था, 3 को हमने उधर भेज दिया, क्यों भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इतनी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएगी। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, dx भी मिल गया, किसके बराबर होगा, du अपॉन d3 के। तो इस पूरे मान को उठा करके हमें इस समीकरण में रख देना है। जो tan इनवर्स x क्यूब है उसको कितना मानना है, u, तो उसकी जगह हमने लिख दिया u, उसकी जगह क्या लिख दिया, u लिख दिया। और जो dx एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, dx एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 वो किसका है, du अपॉन 3, तो du अपॉन 3 आ गया, बिल्कुल सिंपल सा। 3 कांस्टेंट था, उसको बाहर ले लिया, बचा क्या, u du बचा। तो u का क्या होगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। इसको किस में सॉल्व करेंगे, x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, और वैसे ही नीचे 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, तो u स्क्वायर अपॉन 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी हो गया 6। अब यहाँ से u का मान निकालो, u का मान क्या है, tan इनवर्स x की पावर 3, तो tan इनवर्स x की पावर 3 का होल स्क्वायर। अब ये मत करना कि इसको अंदर ले आओ, अंदर लाने की कोशिश मत करना, यहीं छोड़ देना, आंसर तुम्हारा यहीं तक सही मान लिया जाएगा। नहीं तो पता चला इसमें लगा दो या इसमें लगा दो तो दोनों में गलत हो जाएगा। अब ये फाइनल आंसर आ गया कांस्टेंट c के साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, तो इंटीग्रेशन करना है आपको sin स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर से वही मेथड आप लोग सोचेंगे कि इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा देते, लेकिन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं और आइलेट इस चीज़ का विरोध करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम देखें तो इसको एक ब्रैकेट में भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो sin x और cos x दोनों में स्क्वायर लगा, इसका होल स्क्वायर बाहर लिख सकते हैं। तो दोनों में sin x और cos x का होल स्क्वायर बाहर कर लिया। अब इसमें क्या करो, 4 से ऊपर गुणा 4 से नीचे गुणा। ऐसा क्यों कराया सर जी, ऐसा इसलिए कराया क्योंकि जब 4 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। तो हम जानते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, इसका स्क्वायर लगा था, स्क्वायर जब अंदर आएगा तो sin स्क्वायर 2x बन जाएगा। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला और लगेगा, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा क्या कहता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था और समाकलन में आपने sin स्क्वायर को कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो इसका मतलब sin स्क्वायर का आपको मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालेंगे sin स्क्वायर का मान, तो क्या होगा, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ से 2 इसके नीचे पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे 2x पहले से था और यहाँ पे क्या है, सिर्फ थीटा। अगर यहाँ 2 आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आएगा, तो वो क्या हो जाएगा 4, तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया। अब 1 का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, 2 को तो बाहर ही निकाल लिया, 4 दूनी 8 कांस्टेंट हो गया। 1 का इंटीग्रेशन अलग और cos 4x का इंटीग्रेशन अलग। 1 का तो आप लोग जानते हैं सीधा सीधा सा x हो जाएगा, लेकिन इसका करने के लिए बता रखा है मैंने cos 4x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपॉन डिफरेंशिएशन।
तो cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, और 4x जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है एक्स्ट्रा, उसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4, क्योंकि x का होता है 1। तो फाइनल आंसर i इज इक्वल टू होगा 1/8x माइनस sin 4x अपॉन 4 प्लस का c। ये आंसर है। अगर कोई चाहता है इसका मल्टीप्लाई कराना तो हाँ, इसका आंसर मल्टीप्लाई करा सकता है। x/8 माइनस का sin 4x अपॉन 32 832 और c। फाइनल आंसर ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है, यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें आपको दिया गया है, ये एक थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें कि मैं 2 क्वेश्चन लाया हूँ, एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। बहुत सिंपल है लेकिन पूछा बहुत जाता है, इसलिए मैंने बताया कि इसको लगाना जरूर है। जैसे लिखा है d थीटा अपॉन b cos थीटा प्लस c sin x थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या करना हो, जब भी a दिया हो, b दिया हो, c दिया हो, e दिया हो, f कुछ भी दिया हो, अगर 2 चीज़ें दी जाती तो उसको मानने का तरीका आपके पास ये है। कैसे मानेंगे, बी आर साइन एक्स, मतलब अगर थीटा दिया तो एक्स मान लेंगे, एक्स दिया है तो थीटा मान लेंगे। बी आर साइन एक्स और सी आर कॉस एक्स। देखो ऐसा क्यों करते हैं, जो कॉस होगा उसके साथ साइन वाला पद मानना है, जो साइन होगा उसके साथ कॉस वाला पद मानना है। उससे फ़ायदा क्या हुआ, इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, यहाँ देख लेते हैं पहले। तो आर साइन एक्स और आर कॉस एक्स, अगर दोनों में से आर को बाहर ले लिया जाए तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया तो ये 1/r बाहर हो गया, साइन एक्स प्लस डी, साइन एक्स प्लस डी निकल आया। साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस डी, कॉसेक एक्स प्लस डी डी थीटा 1/। अब देखो कॉसेक का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है log tan x बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, मतलब ये वाला बाई 2 और थीटा बाई 2 दोनों के अपॉन बाई 2 आ जाता है। तो 1/r log tan x बाई 2 प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस का कांस्टेंट c। अब r का मान रखना है, r के मान के रखने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर, और आर का स्क्वायर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आर की जगह क्या रखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर log tan x बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस सी। ये सिंपल सा सीधा सीधा इसके बाद फॉर्मूला ही रख देना है, कुछ नहीं सॉल्व करना है। इसलिए इसको याद कर लेना कि कॉसेक एक्स प्लस थीटा का फॉर्मूला ये होता है tan x बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस सी। मैंने इतनी बार बोल दिया, अब तो शायद याद हो गया होगा। तो इस तरीके का प्रोसीजर इसमें भी अपनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का 2 दिया गया dx a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। जब साइन एक्स कॉस एक्स में दिया तो यहाँ पे कॉस वाला माना जाएगा। तो देखो a के साथ क्या ले लिया कॉस ले लिया। मैंने बताया था अगर जहाँ साइन होगा उसके साथ कॉस वाला, जहाँ कॉस होगा उसके साथ साइन वाला मान लेंगे। तो b के साथ क्या मानेंगे r साइन थीटा, x है इसलिए थीटा मान लिया, यहाँ पे थीटा था इसलिए x मान लिया था। तो देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर इधर भेज देंगे तो इधर लग जाएगा रूट ओवर आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस वैल्यूज को क्या रखना है, इनमें रख लेना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना लेना है, उसको ऊपर ले जाना है, सेम फॉर्मूला लगा देना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में, जहाँ इंटीग्रेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चनों में से आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल जाने। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने बताया था कि ये भिन्न टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग ए और बी में क्या करते हैं तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है ये मैं पूरा इसमें बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये क्यों होता है। तो भिन्न हम तब करेंगे जब समाकलन में भाग में चीज़ें दी होंगी, ऐसे भाग में चीज़ें दी हो और ऊपर भी x हो नीचे भी x हो, साइन थीटा कॉस थीटा ना हो। अगर साइन थीटा कॉस थीटा है तो ये सब चीज़ें नहीं अपनाएंगे, x में दोनों चीज़ें देंगे अलजेब्रिक फंक्शन में, तो हम लोग इसे अपना लेंगे। कैसे, अगर घाते बराबर हैं, अगर घाते बराबर हैं तो उन्हें एक बार हम डिवाइड करेंगे। घाते बराबर हो या बड़ी हो, मतलब नॉमिनेटर की मतलब अंश की घाते बराबर हो या बड़ी हो तो उसे एक बार भाग दिया जाएगा। और अगर ये छोटी, मान लो यहाँ पे x लिखा होता तो हम इसको ये भाग ना देते, डायरेक्टली सीधे प्रोसीजर पर आ जाते। लेकिन यहाँ पे घाते दोनों की बराबर हैं
तो हम क्या करें, सबसे पहले भाग देंगे। तो भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या लिख लेते हैं x² + 1, और ये जो नीचे संख्या लिखी है इससे भाग दे देते, तो x² - 5x + 6। तो ये एक बार में जा रहा है क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए एक बार में जा रहा है। तो x² + 1 x² - 5x + 6। तो भाग करने का क्या होता है, इन दोनों को काट देंगे, x² से x² कट गया, ये 6 में से 5 चला जाए, 6 में से 1 चला जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा, और 5x तो वैसे ही लिखा हुआ, वैसे ही 5x हो गया। घटाने की वजह से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमारा जो फाइनल आ गया वो क्या आ गया, 5x - का 5। अब ये वाली संख्या देखो जो है वो इससे तो डिवाइड नहीं होगी ना। अगर ये इससे डिवाइड नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, और जब ऊपर छोटी संख्या होती है और नीचे बड़ी संख्या होती है तो हम भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो कितनी बार ये डिवाइड हुआ था, एक बार डिवाइड हुआ था, तो भैया हमने एक बार इसको अलग लिख लिया कि एक बार तो पूरा चला गया, प्लस इतनी बार अभी बाकी है, तो मतलब 5x - 5 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6 बाकी रहेगा, लिख लिया। अब देखो इसको तो हमने लिख लिया अलग, 1 dx का समाकलन तो हम कर सकते हैं, आसान है, लेकिन अभी इसका समाकलन करना बाकी है और अभी ये कठिन है। तो सबसे पहले तो हम इसका फैक्टर कर लेते हैं और इसके 2 ब्रैकेट में बना लेते हैं। कैसे करते हैं फैक्टर जानते हैं हम लोग, पहली संख्या का लास्ट संख्या का पहली संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, 6 कम 6 को 2 ऐसे भागों में बांटना है, यहाँ का साइन देखते हैं प्लस है, कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। 6 को ऐसे भागों में बांटो कि उन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो गुणा कराने पे 6 और जोड़ने पर 5 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 2 5 पर बन जाएगा। तो फैक्टर बन गया 3 और 2। इन दोनों में x कॉमन था, x कॉमन कर लिया तो x - 3 आ गया। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लिया तो बचा x - 3। दोनों में x - 3 कॉमन हो गया तो x - 3 के बाहर लिख लिया, बचा क्या, इधर x बचा, इधर बचा -2 लिख लिया। 2 फैक्टर आपके बन के तैयार हो गया। और ऊपर से हमने इसमें से क्या किया, 5 को कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया तो x - 1 बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं x - 3 x - 2, तो इसका 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा, इसका इंटीग्रेशन कुछ आएगा मुझे नहीं पता है, इसलिए हम लिख देते हैं 5i। इसका इंटीग्रेशन क्या है, मान लिया हमने i है, प्लस c कांस्टेंट आता ही आता है इंटीग्रेशन के बाद, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस जो i माना है इस i को हमें सॉल्व करना। i को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x - 1 अपॉन x - 2 और x प्लस x - 3 दोनों लिखा हुआ लिख लिए। अब क्या करें, पहले वाले को हम a मान लें और दूसरे वाले को b मान लें, तो a अपॉन x - 2 और b अपॉन x प्लस x - 3 मान लिया। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएंगे, हर बराबर होंगे, तो 2x - 2 से x - 3 क्या होगा, कट जाएगा, ये दोनों कट गया, बचेगा x - 1 और a x - 3 प्लस b x - 2। सिंपल सा मल्टीप्लाई बच गया। इधर देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0 कर दो। फैक्टर निकालने के लिए हम यही करते हैं। तो x - 3 बराबर 0 रखोगे तो b का मान आ जाएगा, x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 रखो जरा यहाँ, 3 - 1 मतलब 2, और 3 - 3 0, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, मतलब b की जगह 1 आ गया, तो b बराबर यहाँ पे 3 - 1 कितना होगा, 2, तो b बराबर 2 आंसर। x - 2 अब ये वाला बचा, इसको लिख लेते हैं, x - 2 बराबर 0, x - 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। x बराबर 2 जरा इसमें रख दो, तो x गया 2 रखोगे तो 2 - 1 बचेगा। यहाँ पे 2 - 2 तो हो गया 0, मतलब b वाला टर्म तो 0 हो गया, बचेगा a वाला 2 माइनस का 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ 1 बचा ही था तो माइनस का 1 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 1, a बराबर माइनस का 1 आ गया। ये हमने कर लिया पूरा फैक्टर। तो इस वैल्यूज़ को उठा करके हम इनकी जगह पे रख सकते हैं, तो इस वैल्यू को हमने इनकी जगह पर रख दिया। अब इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए माइनस का 1 अपॉन x - 2 dx प्लस का 2 क्यों लिखा, 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं, 1 अपॉन x - 3 वैसे ही लिख लिया। इसका समाकलन हमें करना है। तो समाकलन क्या, 1 अपॉन x का हम लोग जानते हैं क्या होता है, log x, 1 अपॉन x का log x होता है, log x कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर 1 अपॉन x का log x होता है, log x कर दिया, दोनों तरह में log x हो गया। अब देखो ये माइनस का इसको बाद में और ये प्लस का इसको पहले लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। log m की पावर n होता है n log m, जो कि पहले यहाँ लगा था, 2 को हमने ऊपर भेज दिया, x - 3 की पावर 2, और log m अपॉन n होता है log m माइनस log n।
ये फॉर्मूला कहाँ लगा है, तो देखो log m माइनस log n, ये अगर m ये n है तो इसको ऊपर और इसको नीचे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो i की वैल्यू हमने निकाल ली, 5i है log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा करके समीकरण 1 में रख दो, यहाँ 5 नहीं रखेंगे क्योंकि 5 ले रखा है पहले से। तो 5 के साथ साथ इस वैल्यू को पूरा रख देते हैं, x प्लस 5 log x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 प्लस का c फाइनल आंसर। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ये आंशिक भिन्न की तरीके से इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन में इससे टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अगर इतने क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए हैं और आप लगा सकते हैं तो ये समझ लीजिए आपको समाकलन आ चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइएगा कैसा लगा है और शेयर भी करते रहिए। हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि, और बेल आइकन भी दबा लो, वीडियोस को पता चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista।